तो यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। तो यहाँ से हम लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं और इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड में इसको आप ज़रूर शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे इसका फ़ायदा मिले और जिससे बढ़िया सबसे बढ़िया आपको कंटेंट भी प्रोवाइड आगे हम लोग करा सकें। ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो पहले एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं ना। ये देखो, ये सर्कल हो गया आपका। अब यहां से अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो यहां से अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहां से एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। रफली मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से एक टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये पॉइंट लिया मैंने। ये कह रहा है एक टेंजेंट आपने इसको ड्रॉ किया। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इसका नाम दिया पॉइंट का ए। फ्रॉम द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, यहां से जो डिस्टेंस है इसका, ये सेंटर से ये दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक ना। अब वो कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितना है, 4 है। ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट का लेंथ है फ्रॉम द पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो ए का पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं, क्योंकि ये सेंटर यहाँ से कह रहा, यही से लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो दिया गया है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो ड्रॉन किया गया है, और उसका तो 4 सेंटीमीटर है, इस 4, लेकिन लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो कितना, 5 सेंटीमीटर है, जो यहाँ सेंटर से लिया जा रहा है ना, फ्रॉम द सेंटर। क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस। रेडियस हमें निकालना है यहाँ से, ये। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग ओ, इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी। ठीक है, तो अब हमें पता है चीज कि जो भी लाइन ड्रॉन की जाती है, लेंथ फ्रॉम द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द टू द रेडियस, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या ये हाइपोटेन्यूज हुआ, नहीं हुआ है ना। तो हमें ये लेंथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाई पाइथागोरम थ्योरम यूजिंग, यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 90 के सामने है, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर। AO का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर लेते हैं आपका PO, क्या लेते हैं यहाँ से, ये PO है ना, PO का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा AP का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सही ढंग से बना दे रहा हूं मैं, क्लियर कम दिख रहा है। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इसका पॉइंट का नाम देता हूं मैं P। ठीक है, AP हो गया। ठीक है, तो AP का स्क्वायर PO का स्क्वायर हो गया यहाँ से ये। अब यहाँ से देखा जाए AO कितना दिया गया आपका, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू PO कितना है, PO आपको निकालना है जो कि R है। PO क्या है, R है रेडियस। तो R का स्क्वायर प्लस यहाँ पर AP का स्क्वायर कितना दिया गया, 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। इधर ये आएगा 4 4 जा 16, यहाँ से R स्क्वायर, ये कितना आ गया यहाँ से, यहाँ आ जाएगा आपका 9। इधर R है तो रूट में लिया है, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो हमारा रेडियस पता है हमें, प्लस माइनस में आता है, तो रेडियस हमारा एग्जिस्ट किस में करेगा, प्लस में ही एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव में करेगा नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस के लिए नंबर जब रूट से निकलता है तो प्लस माइनस का सिंबल आता है, तो लिख लेंगे देयर सिंबल ओनली एग्जिस्ट इज द पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक ना। तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इतना ही करना है, तो समझ में आ गया होगा क्या कहा गया है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट का लेंथ है फ्रॉम द पॉइंट ए एट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर O, इसका दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये कितना है
लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस निकालने ने कहा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लिया गया है ना। तो आपकी समझ में आ गया हो किस तरीके से किया गया है। तो स्टूडेंट आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्या दिया गया है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। रेडियाई से बोलते हैं, आपको पता ही है, जहाँ पे दो सर्कल एक ही कॉमन पॉइंट होता है, एक ही सेंटर होता है, वह हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच द टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक ना। तो यहाँ से देखा जाए तो फिगर कैसे बनेगा, एक स्मॉलर सर्कल है जो कि वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक ना। तो एक ऐसा यहाँ पे स्मॉलर सर्कल बना लिया जाएगा। दूसरा अगर बनाया जाए तो दूसरा यहाँ पर आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका एक लार्जर सर्कल में, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें इन चीजों को तो कह क्या रहा है ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस जो है वो कितना है, 3 है। ठीक ना। अब यहां से कह रहा कि एक टेंजेंट जो है, कह रहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ कोड लार्जर सर्कल। लेंथ ऑफ द कोड, कोड ये है आपका है लार्जर सर्कल करना, एक कोड हो गया जो टचेस कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। ठीक ना। और यहां से अगर देखा जाए इसका जो स्मॉलर सर्कल जो रेडियस है वो कितना है, 3 है, 3 सेंटीमीटर। और ये जो लार्जर सर्कल का रेडियस वो कितना है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। पता है कि लाइन अगर टच करे सेंटर से तो क्या होगी, यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दें तो एक तरीके से यहाँ से जो है वो हमारा यहाँ से बन क्या रहा है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द कोड। तो ये हमें पता ही है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड आर perpendicular and bisect the कोड। कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पर है ना। तो हम लोग अगर 90 डिग्री पे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम और कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका नेमिंग कर लेते हैं यहाँ से ओ ए बी सी। ठीक है ना। तो यहाँ से कोड को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ से OC जो है परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहा है, OC परपेंडिकुलर ऑफ AB एंड बाइसेक्ट कोड AB। तो AB को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ से AC इक्वल टू BC हो जाएगा। यहाँ से पहले पहले ए लेंथ इसको लेंथ निकाल लें यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस यहाँ देखा जाए तो कितना, एनालिटिक सामने है, AO का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर। ठीक है। और प्लस बेस का AC का स्क्वायर। AO जो आपका दिया गया 5 का स्क्वायर है इक्वल टू OC है आपका 3 का स्क्वायर और AC का निकालना ही हमें। तो यहाँ से देखा जाए कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर 25, इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो 9 इक्वल टू AC का स्क्वायर। जैसे यहाँ से आएगा तो ये 16 हो जाएगा और यहाँ से ये AC हो जाएगा, रूट यहाँ आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस का होगा, है ना, AC। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निगेटिव को नहीं लेंगे क्योंकि कभी साइड कैन नॉट बी नेवर नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। हमें ये पता है कि भाई जो कोड बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो AB होगा अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो OC, तो क्या होगा यहाँ से AB जो होगा AC प्लस BC हो जाएगा।
दोनों आपस में बाइफर्ट कर रहा है, तो ए सी इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना, ए सी और बी सी तो आपस में इक्वल है, क्योंकि कोड को बाइफर्ट कर रहा है यहाँ से। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ए बी इक्वल टू जो होगा टू ए सी हो जाएगा। तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा, ए बी 2 इंटू कितना आता है यहाँ से 4, तो 4 2 जा 8, ठीक ना। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि जो हमारा ए बी आ गया, जो कोड आ गया वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। जो यहाँ पे स्मॉलर सर्कल है, लार्जर सर्कल क्या कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है ना यहाँ से। और हमें ये पता है कि लाइन जो ड्रॉन की जाती है सेंटर से वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और कोड को बाइफर्ट करती है। क्लास 9 की चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे और देखा जाए तो इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर है तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री होगा। और यहाँ से बाई थ्योरम का यूज करके हम लोग यहाँ से निकाल करके यहाँ से आपका जो ए सी है वो 4 आ गया, और ये अगर बाइसेक्ट करा इसका ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस होने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना। और जितना हो सके इसको आप सब्सक्राइब चैनल को हमारे कराइए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया यहाँ पर। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, प्रूव दैट AC प्लस CD AD प्लस BC क्या ये इक्वल है। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देना है बच्चों, क्या है ये चीज, ध्यान दो आप। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ से जो भी क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो करने का मतलब ये भी है कि यहाँ से हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है देखो ध्यान से, हमें पता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो भी टेंजेंट ड्रॉन किया जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो टेंजेंट ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी यहाँ पर ड्रॉन किए जा रहे हैं सब क्या इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब यहाँ से एक चीज आप ध्यान से देखो, यहां से आप देखो ए बी, यहां पर ए बी है, यहां पर सी डी है ना। तो कहने का मतलब है ए बी है, सी डी है, इस साइड में ए डी है, बी सी है। अब जैसे हम लोग को करना क्या है कि ये साइड का लेफ्ट साइड रखे और इस साइड को राइट साइड रखे इक्वल, है ना। पहले यहां लिख दें टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो अब यहां से ध्यान दो, ए बी ये है, तो ए बी का जो साइड रखते हैं हम लोग, ए बी को हमेशा लेफ्ट साइड लेफ्ट चलते हैं, सी डी को लेफ्ट साइड रखेंगे, ए डी को राइट साइड रखेंगे, बी सी को भी राइट साइड रखेंगे। बस ये ध्यान देना हमें, आराम से क्वेश्चन होगा यहाँ पे। तो अब देखो आप, अगर यहां से देखो तो ए एस इक्वल टू एपी, एपी को हमें क्या रखना है, ए बी हो रहा है तो इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड रखना है। तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट डालो यहां से, ठीक ना। फिर इसके बाद यहां से देखोगे तो डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगा। डी आर इक्वल टू, या तो फिर आप ये लिख कर सकते हो पी बी, क्योंकि पी बी ए बी है तो ए बी इसका मतलब इस साइड रखेंगे। पी बी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। वही है कि लेंथ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हो गया। इसको इक्वेशन आप सेकंड ले लो। फिर ऐसे ही इधर को हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर को लेते हैं डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। आर सी इधर आएगा, आर सी इक्वल टू सी क्यू, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब आपने देखा यहां से ए पी पी बी, इनको ऐड करते हैं, ए पी और पी बी से ए बी बन रहा है, डी आर आर सी, डी आर
आरसी से सीडी बन रहा है, और देखो दोनों इस साइड ही है, यहां से एएस है, एएस और डीएस, एएस और डीएस से एडी बन जा रहा है, इन दोनों से एडी बन जा रहा है, और इन दोनों से क्या बन जा रहा है, आपका एपी बन बीसी बन जा रहा है ना, सीक्यू और डीएस से, ठीक ना। हाँ, बी क्यू और सी क्यू से, तो इन्हीं को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी इक्वल टू ए एस, इसको आप ध्यान दो, ए एस और डी एस एक साथ रखो, डी एस प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू एक साथ रखो। यहां से देखो एपी और बीपी, एपी और बीपी से क्या बन गया, ए बी बन गया, ए बी। फिर डी आर और आर सी क्या बनेगा, डी आर और आर सी क्या बन गया, सी डी, बिकॉज सी डी यहाँ पे है, प्लस सी डी, ठीक ना, इक्वल टू ए एस और डी एस से, ये वाला ए एस और डी एस क्या बनेगा आपका यहाँ से, ए डी, ए डी है ना, हाँ ए डी। फिर बाकी बी क्यू और सी क्यू से क्या बन जाएगा आपका, बी क्यू और सी क्यू से आपका बन जाएगा बी सी। तो हमें यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो कितना इजी है, कुछ करना पड़ा, बस एक ही तो है, लेंथ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बस यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो कि जो लेफ्ट साइड है इसको आप देख लो, ए बी है तो ए बी यहाँ है, तो ए बी इक्वल टू ए एस हो गया, ए बी लेफ्ट साइड है तो इसको ए पी को हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे, इसको राइट साइड रख दिए। फिर इसके बाद ए बी तो है, बी पी इक्वल टू बी क्यू हो गया, क्योंकि ए बी से बन रहा है तो इसको लेफ्ट साइड रख के इसको राइट साइड रख देंगे। ऐसे ही यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से सी क्यू है, आर सी, ए बी जो सी डी है लेफ्ट साइड तो आर सी इक्वल रख दिए, इसको राइट साइड रख दिए। फिर यहाँ पे डी आर भी है लेफ्ट साइड रहेगा तो यहाँ पर रख दिए, यानी कि यहाँ से आपको सी डी है ना, तो सी डी को लेफ्ट साइड ही रख रहे हैं हम लोग। ऐसा टेंजेंट दिखा दो, आराम से ये सीक्वेंस आपका आ जाएगा। ये सीक्वेंस आपको मेन सीक्वेंस को ही देखना है, सीक्वेंस को देखना आ गया ना तो आपको समझ में आ गया, सीक्वेंस ही कंफ्यूज करेगा ये ध्यान दो। अगर ये सीक्वेंस आपको यही समझ में आ रहा है, फिर देखो ध्यान से आप कि अगर एपी भाई ए बी साइड इधर है तो एपी और एएस है तो एपी को आप लेफ्ट साइड ले लो, बस ये ध्यान दो। बीपी इक्वल टू बीक्यू है तो ये पीबी लेफ्ट साइड ले रहे हो आप बस, क्योंकि ए बी बन रहा है ना, एपी और बीबी भी ना करके, ये इनका टेंजेंट है, इन्हीं को प्लस कर लिया जाएगा। अब अगर आप एक इधर रखोगे ये कंफ्यूजन हो जाएगी, ये जब कंफ्यूजन होगी तो आप फंस जाओगे यहाँ से, है ना, गलतियां हो जाएगी। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है कि बोर्ड में बहुत पूछता है क्वेश्चन इसका, तो इसका मतलब है कि आपको ध्यान देना है। बोर्ड का मतलब यही था कि भाई बच्चों को यही ध्यान, सीक्वेंस का ध्यान देना है, और सीक्वेंस बाद इसमें कुछ है ही नहीं, क्लास 6 का लेवल भी नहीं इसमें। मजाक लगता है कि भाई इतना मतलब हल्का क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया, नहीं बहुत भारी क्वेश्चन लगता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, फिर लगेगा क्या मजाक बना दिया बोर्ड वालों ने, है ना, तो ध्यान दो आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 9, पढ़ते हैं क्या दिया गया है। फिगर 10.13 में है, कह रहा है कि एक्स वाई डैश, एक्स वाई आपका ये हो जा रहा है ना, एक्स डैश एक्स वाई और एक्स वाई ये है, ये क्या टू पैरेलल लाइन है सर्कल पर, जो कि ओ सेंटर है, यहाँ से सेंटर ओ है, एंड द अनदर टेंजेंट ड्रॉन ए बी, और एक टेंजेंट ड्रॉन जो किया गया वो ए बी किया गया है, विथ पॉइंट आप सी, इसका पॉइंट क्या है यहाँ पे सी है, इंटरसेक्टिंग कर रहा है कहाँ पर, एक्स वाई, जो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई को यहाँ कर रहा है एट द ए, और एक्स वाई को बी पे कर रहा है, यहाँ से इंटरसेक्ट काट रहा है। प्रूव दैट ए ओ बी, तो हमें क्या करना है, ए ओ बी, इसको 90 प्रूव करना है। तो अब हम लोग ध्यान दो, इसको अगर 90 प्रूव करना तो क्या करेंगे, पहले चीज है यहाँ से एक कंट्रैक्शन ऐसे बना देंगे, यहाँ से इसको भी ज्वाइन करा देंगे। अब जब इसको ज्वाइन कराएंगे तो आप ध्यान से देखो, आपके दो ट्रायंगल बन के, एक ट्रायंगल ए बने एक ट्रायंगल ए बने, इनको कांग्रुएंस प्रूव कर लो आप,
इनको कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव करोगे आप, ये भी ध्यान दो भाई। यहाँ देखो एक तो ओ ए कॉमन हो गया, ये पी ए वाई और सी वाई लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, ये रेडियाई है, ट्रिपल ए से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बाई सीपीसीटी ये वाला एंगल 1 और 2, इसको 1 ले लेते इसको 2 लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग 3 और 4 में कर लेंगे तो 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। जब दोनों आपस में इक्वल तो 1 2 3 4 ये सब मिला के क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल है 180, और जो दोनों आपस में इक्वल है यहाँ से 2 3 हो जाएगा, 2 कॉमन लेके 180 से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ देखते हैं, पहले हम लोग प्रूफ करते हैं, पहले ज्वाइन कराए यहाँ से कंट्रक्शन, यहाँ के लिए थोड़ा सा कंट्रक्शन क्या किया गया है, ज्वाइन ओसी, ठीक है ना, ओसी को हमने ज्वाइन कराया। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन क्या है, गिवन आप अगर लिखना चाहो लिख लेना, गिवन जो है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। बाकी आप यहां से लिखोगे कि AC भी एक टेंजेंट है जो किसी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसको पॉइंट को इंटरसेक्ट AY भी कर रहा है। इसका जो पॉइंट है टेंजेंट का C है, और A और XY पे टेंजेंट कर रहा है। इतना आप गिवन लिख लेना आगे, है ना। तो हम लोग आगे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO इस ट्रायंगल में, और यहां से ACO, एंड ट्रायंगल ACO में। तो यहां से देखा जाए क्या होगा, AP इक्वल टू AC हो जाएगा, AP इक्वल टू AC क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक ना, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन हो गया, ठीक ना। इसके बाद यहां से ओ पी इक्वल टू ओ सी, ओ पी इक्वल टू ओ सी रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया, ठीक ना। फिर इसके बाद प्रूफ हो गया ना, यहाँ से ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्रायंगल ए सी ओ के बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। अब यहां से देखा जाए आगे तो क्या होगा, बाई सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे हुआ, बाई सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल से। सिमिलरली यहां कर लेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल OCB, OCB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा OCB और OBQ, OBQ कॉन्ग्रुएंस होगा। तो यहां से क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब जैसे यहां तक हुआ है तो हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको चीज ध्यान दो। इसके बाद हम लोग यहां से करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, क्या हो जाएगा 180। क्योंकि ये 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ना, ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो क्या होगा, एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 2। यहां से ये दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ से 2 एंगल 3 हो जाएगा इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो तो 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया इक्वल टू 180। एंगल 2 और 3 क्या बनेगा आपका, एंगल 2 और 3 से बन रहा है AOB,
ए ओ बी, यहाँ से काटो कितना हो गया 90 हो गया, तो ए ओ बी कितना गया 90। यही आपका प्रूव करना था, हेंस प्रूव। समझ गए ना। करना क्या पड़ा एक बार फिर देख लो। यहाँ हमें कहा है दो टेंजेंट लाइन दिए गए हैं और यहाँ से जो है एक पॉइंट का एक टेंजेंट दिया गया है, तो सी पे ये पॉइंट का जो है इसका टेंजेंट का पॉइंट है, और फिर यहाँ से इसको y को इस पे इंटरफेक्ट कर रहा है, इस पे b पे कर रहा है। हमें क्या करना है ये बताना है, क्या ए ओ बी 90 डिग्री है। हम लोगों ने क्या किया कि भाई इसको कांग्रेस प्रूव किया, ये और ये रेडियस को हम लोग जानकारी लिए, ये भी रेडियस था, ये रेडियस सर्कल हो गया, एक कॉमन हो गया, लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो, बाईस दोनों इक्वल हो गया। सिमिलरली इसको भी कर ले, दोनों इक्वल हो गया 3 और 4, इन सबको प्लस किया तो ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो 2 एंगल 2 हो गया, यहाँ पे एंगल 3 हो गया, प्लस करने पे आया, तो यहाँ से 2 फेवर करके 90 आ गया है इसको। तो समझ में आपको आ गया होगा किस तरीके से किया गया है ना। और इसको आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना। धन्यवाद। तो स्टूडेंट हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया क्या गया है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट आर जॉइन द पॉइंट एट कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, पहले सर्कल हम लोग बनाते हैं। सर्कल में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये आपका सर्कल हो गया। यहाँ से कह रहा है कि जो यहाँ पर रेफरी बना रहा है, इसको ध्यान देना। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से सेंटर से जो पॉइंट हो रहा है आपका ये है और आपका ये है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी और ओ। कह रहा कि जो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये दो जो टेंजेंट है पॉइंट दो सर्कल is supplementary angle subtended by the line segment is joining of the point of the contact of the center। क्या ये जो है सप्लीमेंट्री है? क्या एंगल ओ और एंगल ए प्लस ओ मिला करके 180 हो रहा है? यानी कि हमें अगर देखा जाए टू प्रूव जो हमें करना है, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, है ना, ये हमें प्रूव करना है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। अब हमें पता है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द रेडियस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना। तो अब क्या करना है, यहां लिख देंगे थ्योरम बाय थ्योरम 10.1, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन from external point to radius is perpendicular या is 90 डिग्री, है ना, ये पता है आपको। अब यहां से देखा जाए तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 360, क्योंकि ये क्या है क्वाड्रिलेटरल एंगल, क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ए हमें निकालना है और प्लस एंगल सी कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल ओ कितना है हमें ये निकालना है, और प्लस एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, इक्वल टू 360। ये और ये यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ओ क्या होगा 360 डिग्री माइनस 90, ये और 90 180, तो कितना आ गया है एंगल ए प्लस एंगल ओ जो आपको आया 180 डिग्री। तो क्या है ये सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो हमें क्या करना था इस सप्लीमेंट्री सर्कुलर पॉइंट, तो दिस इज सप्ली, तो ये एंगल क्या है, ये कह रहा है ना सर्कल टू द इज क्या है सप्लीमेंट्री, तो ये क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, हेंस प्रूव्ड।
ये हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया होगा ना। बस इसमें इतना ही करना है कि क्या जो है दो पॉइंट सेंटर से और जो लेंथ ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट क्या वो सप्लीमेंट्री है। तो हमने क्या किया, इस लाइन को हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द रेडियस आर परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री ये भी हो गया, और यहाँ से 90 और 90 360 का क्वालिटर हो गया। 90 90 180 180 को हमने क्या किया 360 माइनस किया 180 आ गई, हमें प्रूव करना था। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो समझ में आपको आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है आपको, आप कृपया करके अपने दोस्तों में जरूर बताइए, है ना, उनको बेनिफिट इसका मिले, और अपने दोस्तों को में शेयर भी करिए। धन्यवाद।